बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की। नाज़रीन गिरामी, आज आपके साथ एक ऐसा सच्चा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो कि एक डाकू का है, जिसका नाम नूरा डाकू था, जो कि बहुत बड़ा डंडे वाला यानी बाअसर गुंडा था। पूरा इलाका इससे डरता था, लेकिन उसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि वो आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने उसे एक पक्का और सच्चा मुसलमान बना दिया। किस्सा कुछ यूं है। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उखाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, फरमाते हैं, मुझे वहारी के एक गांव से बड़ा मोहब्बत बड़ा हाथ लिखा गया कि मौलाना साहब, हमारे गांव में आज तक सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है आप हमें वक़्त अनायत फरमा दें, हम तैयारी कर लेंगे। मैंने इनके मोहब्बत भरे जज्बात देखकर हाथ लिख दिया कि फ़लाँ तारीख को मैं हाज़िर हो जाऊंगा। चुनाचे दिए गए वक़्त पर मैं फ़कीर ट्रेन पर से उतरकर टांगा में बैठकर गांव पहुंच गया तो आगे मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा, मौलाना साहब आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। मैंने उनसे इसकी वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% लोग यानी 90% कादियानी हैं। वो हमें धमकियां देते हैं कि ना तो तुम्हारी इज्जतें, ना माल, ना घर बार महफूज रहेंगे अगर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया तो। मौलाना हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी बहुत कम है, इसलिए हम नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा, बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीने वाले आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, अब बयान होगा, ज़रूर होगा। वो घबरा गए, हजरत आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मैंने उनसे कहा कि इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला यानी बाअसर या गुंडा है तो उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका इससे डरता है। मैंने कहा चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे तो हमें आता हुआ देखकर वो खड़ा हो गया और पंजाबी में अपने अंदाज में बोला, आज है रे मौलवी क्यों आगे ने साडे डेरे ते। मैंने कहा बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, तुम कुछ करोगे। मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हुआ और बोला, मैं डाकू जरूर हाँ पर बगैरत नहीं। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में 3 घंटे बयान किया मैंने और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने ये कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बच नहीं सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर अमामा, चेहरे पर दाढ़ी, जबान पर दुरूद पाक का विर्द। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो रो कर बोला, मौलाना मैं नूरा डाकूआ। और फिर उसने बड़े मोदबाना अदाब में बात की और कहा, मौलाना साहब जब उस दिन मैं वापस घर को लौटा जाकर सो गया, आंख लगी ही थी, प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, मेरा माथा चूमा और फरमाया, आज तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए हैं। अल्लाह ने तुम्हारे पिछले सब गुनाह माफ फरमा दिए हैं। मौलाना साहब इसके बाद मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था।
آپ تو ہر وقت آنکھ سے آنسو ہی خشک نہیں ہوتے۔ مولانا صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ آپ کی وجہ سے تو میری زندگی ہی بدل گئی، میری آخرت سنور گئی۔ محترم ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے آجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہ میں زیارت اور قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔